कर्मों का फल, कर्मों का फल, हिंदी कहानी। बटा दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यह आर्टिकल जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। वह आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर अच्छा कर्म करे तो फल की आशा भी अच्छे की करे, और अगर कर्म बुरे हैं तो अच्छे फल की आशा बिल्कुल ना करे। इसलिए कर्म करने से पहले सोचो कि जैसा कर्मा वैसा फल। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब भी इसी कहानी के अंदर छिपा होगा। अगर आपने इस कहानी को गौर से पढ़ा है तो आप उस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, करमपुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों के खेत व कुआं पास ही थे। दोनों काफी मेहनती और दृढ़ विश्वास वाले थे, एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। दोनों ने साथ ही फसल लगाई और दोनों ने कड़ी मेहनत के बाद अपने खेत को हरा भरा कर दिया। और दिन बीतते गए। फसल को काटकर शहर ले जाने का समय आ गया। दोनों ने हर बार से इस बार काफी ज्यादा मेहनत करके हर बार से कई गुना ज्यादा फसल कमाई थी। दोनों ने साथ ही फसल को बेचने का सोचा और दोनों अपनी फसल को लेकर शहर चले गए। फसल अच्छी होने के कारण दाम भी अच्छे मिले। दोनों के पास काफी धन हो गया था। दोनों फसल बेचकर साथ ही वापस घर की ओर चल पड़े। चलते चलते काफी समय हो गया था। दोनों थक चुके थे। दिन भी अस्त होने लगा था। चारों ओर अंधेरा होने लगा था। दोनों वहीं रुक गए। दोनों में से एक ने धन की निगरानी की और दूसरा भोजन की तलाश में घूमने लगा। घूमते हुए उसे एक घर दिखाई दिया। घर एक गरीब किसान का था। उस आदमी ने घर के सामने आवाज लगाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने खिड़की से देखा तो एक प्लेट में कुछ खाना पड़ा हुआ दिखा। उसने खिड़की से काफी कोशिश करने के बाद वह खाना उसके हाथ लगा। वह खाना लेकर वापस आया। रास्ते में आते हुए उसे उस धन के प्रति लालच आ गया और उसने सारा धन हड़पने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उसने उस आदमी को पानी लेने के लिए भेज दिया और सोचा कि मैं ये सारा खाना खाकर जल्द ही ये सारा धन लेकर चला जाता हूँ। और उसने भोजन करना शुरू किया। सारा खाना खाने के बाद उसको चक्कर से आने लगे और धन लेकर भागने की कोशिश की और अचानक नीचे गिर गया और मुंह से झाग निकलने लगे और तड़प कर वहीं मर गया। जब वह आदमी पानी लेकर आया तो देखा कि सारा खाना दत्म था और लालची आदमी मरा हुआ पड़ा था। उस आदमी आसपास देख तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने देखा कि उस आदमी के मुंह से खून और झाग निकल रहे थे और वह जान गया कि जरूर खाने में जहर होगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन इसने अकेले ने ही ये सभी खाना क्यों खाया? शायद यह खाना खाकर ये सारा धन लेकर जाने के चक्कर में था। जैसी करनी वैसी भरनी। असल में वह खाना जहरीला था, जिसे उस आदमी ने अपने घर के चूहों को मारने के लिए उस खाने में दवाई मिला रखी थी। वह आदमी चूहों से काफी परेशान हो गया था, तो उसने ये उपाय निकाला था। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? गलती तो उस खाने वाले की है जिसने खाना खाया है। और वह लालची आदमी वह खाना खाकर मर गया। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर वह आदमी पानी लेने नहीं जाता तो दोनों खाना खाकर मर जाते। जिसने कर्म बुरा किया उसे ही बुरा फल मिला। कहानी से सीख। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, और अगर बुरे कर्म किए गए तो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कर्म करके अच्छे फल की आशा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आपका सवाल यह है कि जब दोनों आदमी जब फासले को बेचकर सारा धन लेकर वापस घर आ रहे थे, तब रास्ते में उस आदमी की मौत क्यों हुई? आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और इसी तरह के आर्टिकल डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पोस्ट नेविगेशन। एक बेचारे लड़के की दर्दनाक कहानी, हिंदी सैड स्टोरीज। बटा हिंदी स्टोरी बटा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद शायद आप भी दिल लहूलुहान हो सकता है। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, इसीलिए कहानी का शीर्षक भी एक बेचारे लड़के की दर्दनाक कहानी। इस कहानी को आप अंत तक जरूर पढ़े, आपको कहानी का हर एक पार्ट समझ में आ जाएगा और फिर इसी कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब भी इसी कहानी में छिपा होगा। कहानी दो दोस्त की है जो क्लास के बहुत ही अच्छे लड़के थे तथा आपस में घनिष्ठ मित्र भी थे। आइए कहानी के अंदर चलते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। प्रदीप और सोनू दोनों दोस्त थे। दोनों शहर के एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। प्रदीप के पिताजी एक डॉक्टर थे और प्रदीप उनका इकलौता बेटा था। सोनू के पिताजी एक छोटे से कारखाने के मालिक थे। उन्हें अपने बेटे सोनू पर बहुत गर्व था। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। सोनू हर बार क्लास में फर्स्ट आता था तो सोनू के पिताजी बहुत खुश होते थे। लेकिन जब से सोनू और प्रदीप की दोस्ती हुई तब से सोनू पढ़ाई में कमजोर हो गया था और प्रदीप हर बार फर्स्ट आने लगा था। इस बात से सोनू के पिताजी को बहुत बुरा लगने लगा था। वह बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त प्रदीप को अपने बेटे के रास्ते से हटाना चाहने लगा। लेकिन सोनू और प्रदीप काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए दोनों एक दूसरों से अलग नहीं रह पाते थे। तो सोनू के पिताजी ने एक दिन प्रदीप को सोनू के रास्ते से हटाने के लिए प्रदीप का एक्सीडेंट करने का प्लान बनाया। और एक दिन सोनू के पिताजी ने बिना सोचे ही प्रदीप का एक्सीडेंट करवा दिया। और का एक्सीडेंट होने के बाद वह वहीं पर तड़प रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की और प्रदीप ने वहीं पर तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। ये बात सुनकर इधर सोनू को दिल का दौरा पड़ गया। सोनू के पिताजी सोनू को लेकर उसी अस्पताल में चले गए जहां प्रदीप के पिताजी मरीजों का इलाज करते थे। डॉक्टर के वहां न मिलने पर सोनू के पिताजी बहुत बड़बड़ाए। वहां की नर्सों से झगड़ा कर डॉक्टर को तुरंत अस्पताल बुलवाया। डॉक्टर अस्पताल में आया लेकिन बिना कुछ बोले सोनू का इलाज किया और तुरंत फिर वहां से चला गया। सोनू की तबीयत अब ठीक थी। सोनू के लिए प्रदीप का पिता एक फरिश्ता बना और वही सोनू के पिता ने प्रदीप की जान ले ली। यही फर्क होता है एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान में। सोनू के पिताजी ने नर्स से पूछा कि ये डॉक्टर इतना फुर्तीला क्यों है। तब नर्स ने कहा, आज सुबह इनके बेटे प्रदीप, जो कि इनका इकलौता बेटा था, जिनका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, और तुम्हारे बेटे की खबर सुनकर ये अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचने आए और बिना कुछ बोले ही तुम पर उपकार कर गए और अब जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपने बेटे के मृत शरीर को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचा लिया। ये बात सुनकर सोनू के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। ये मैंने बिना कुछ सोचे क्या कर दिया। मुझ में और इस डॉक्टर में कितना बड़ा अंतर है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे सोच समझकर करना चाहिए। हमारे छोटी सी गलती के कारण किसी की दुनिया न उजाड़ जाए। आज इस दर्द भरी कहानी में सोनू के पिताजी ने जो भी किया है बहुत ही बुरा किया है। प्रदीप के पिता पर इसकी क्या बीती होगी, कितना दर्द हुआ होगा अपने बेटे को खोने का, लेकिन फिर भी उसने अपने मृत पड़े बेटे को छोड़कर सोनू की जान भी बचाई। हम बिना सोचे समझे कोई कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन जब उसका नतीजा बुरा होता है तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा पढ़कर आए हैं तो आपके लिए आज का सवाल है, आखिर सोनू के पिताजी ने प्रदीप का एक्सीडेंट क्यों करवाया था? इसके पीछे का राज क्या है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप इस कहानी से सहमत हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने के लिए अब हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अत्याचारी साहूकार अत्याचार की कहानी, हिंदी स्टोरी बाय पुरानी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गांव की कहानी जिसका शीर्षक है अत्याचारी साहूकार। इस कहानी में साहूकार के अत्याचार से पूरे गांव वाले परेशान हो गए थे और आखिरकार उसका नतीजा उसके बेटे की मौत का हुआ। दोस्तों, कहानी को अंत तक पूरा पढ़े, आपको कहानी का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। और हाँ, कहानी के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी इसी कहानी के अंदर छिपा होगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा अत्याचारी था। वह धन का बहुत लालची था। उसकी सारी कमाई लूटपाट की ही थी। उसका एक बेटा था जो विदेश पढ़ाई करता था। कभी कभी घर आता था। गांव में लोगों को धन देने के बाद अत्याचार करके अपना धन ब्याज सहित वसूलता था। यहाँ तक कि वह अनजान लोगों को भी नहीं छोड़ता था। लोग तो उसका विश्वास देखकर आते थे लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ता था। ज्यादा धन देखकर लालची बन जाता और किसी भी हद तक जाकर उनके धन को हड़प लेता था। अत्याचार का धन ज्यादा होने से घमंडी भी हो गया था। गांव में उसका घर रास्ते पर सबसे पहले आता था, इसलिए रास्ते से गुजरने वाले लोग रात हो जाने पर उसी साहूकार के घर रात गुजारने पर मजबूर हो जाते थे। पूरे गांव वाले भी उसकी इन करतूतों से बहुत परेशान हो गया था। वह साहूकार उनका धन देखकर उन्हें अपनी मीठी बातों में उलझा देता था, उन्हें अपने घर ठहरने के लिए मजबूर कर देता था और सुबह होने से पहले ही उसका सारा धन गायब कर देता था और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। भोले भाले लोग जब रात को सोने जाते थे तो अपना धन साहूकार के कहने पर उसे दे देते थे ताकि अपना धन सुरक्षित सुबह मिल जाए। लेकिन साहूकार धन वापस करने के बजाय उन्हें डरा धमका कर भगा देते थे। एक दिन जब साहूकार का बेटा अपने घर आया था और संयोग से उसी दिन एक बुद्धिमान आदमी उसी रास्ते गुजर रहा था। उसे काफी देर हो चुकी थी चलते हुए और अंधेरा भी हो गया था। वो रात गुजारने के लिए साहूकार के घर पहुंचा। वह आदमी साहूकार को सबक सिखाने आया था। उसको खबर मिली थी कि साहूकार अपने गांव में सभी को किस तरह से लूट रहा है। उसने यह षड्यंत्र बनाया और साहूकार के घर पहुंचा। उसने अपनी धन की पोटली में सारा नकली धन छिपा रखा था। उसने वह धन साहूकार को देने से मना कर दिया। बहुत समझाने पर भी साहूकार की बात नहीं मानी। साहूकार बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसने उसे एक कमरे में सोने के लिए भेज दिया। ऐसे कमरे में भेजा जिसमें सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। नीचे ही एक बिस्तर लेकर सो गया। साहूकार ने उसका धन लेने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया और दो आदमी को उसे उसी कमरे में मारने के लिए भेज दिया। दोनों आदमियों ने अपना मुंह छिपाया और उस आदमी को मारने की पूरी तैयारी कर ली और कमरे में जाने लगे। लेकिन साहूकार के बेटे ने उस आदमी को अपने कमरे में भेज दिया और वह उस आदमी की जगह सो गया। उन दोनों आदमी ने आव देखा न ताव और अपनी तलवार से साहूकार के बेटे का धड़ से सर अलग कर दिया। सुबह होने पर जब वह आदमी अपना नकली धन लेकर साहूकार के पास आया तो साहूकार के हाथ पैर सुन हो गए और साहूकार ने तुरंत कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका बेटा मौत की घाट उतर गया था। यह देखकर सहकर के होश उड़ गए और उसने उसी वक्त उन दोनों आदमियों को बुलाया और बोला, क्या करने की बोला था और तुमने ये क्या कर दिया? किसको मारने की बोला था और मेरे ही बेटे को मर दिया? क्या तुमने इतना भी नहीं देखा कि मैंने जिसे मरने के लिए भेजा था ये वो ही है या कोई और है? नकली धन लेकर आया था वह आदमी भी वहाँ मौजूद था। तभी वह बोलता है, ये सब किस्मत का खेल है। तुमने मुझे मारना चाहा लेकिन शायद मौत को मैं नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा पसंद था। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। ये तो सही जगह आए थे मारने के लिए, लेकिन रात को तुम्हारे ही बेटे ने मुझे उसकी जगह पर और खुद को मेरी जगह पर सुला दिया था। आपकी नीति बुरी थी जिसका दंड तुम्हारे बेटे को भुगतना पड़ा।
दोस्तों, आज का हमारा इस कहानी का सवाल यह है कि साहूकार ने उस आदमी को मरने के लिए 2 आदमी भेजे थे, लेकिन उन दोनों आदमी ने उस धन लेकर आए आदमी की जगह किसको मार डाला था? आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बातें और आप इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी। गरीब किसान ने कैसे किया हालातों से समझौता। बटा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अपने हालातों से कैसे समझौता करें। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसने अपने हालातों पर किस तरह काबू पाया और फिर से अपने आप को संभाला। जानिए किस तरह से कि उसने फिर से मेहनत और कमाई अपनी खोई हुई इज्जत। दोस्तों, कहानी को पूरा पढ़े। कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब भी इसी कहानी के अंदर होगा। आप कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा और कमेंट में बताना। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। काफी अच्छे स्वभाव का था। वह एक साधारण गरीब किसान था जो कि बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करता था। जब तक उसके हालात कुछ ठीक थे तब तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उससे अच्छा व्यवहार करते थे तथा हर दुख सुख में अपना महत्व निभाते थे। लेकिन हालातों और परिस्थितियों का क्या भरोसा, किस वक्त कौन सा रूप धारण कर लेती है। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। हर पल अपना किरदार बदल ही देता है। कभी राजा को रंक तो कभी रंक को भो राजा बना देता है। जिंदगी एक बार सभी को अवसर देती है। अगर उसे समय रहते पहचान लिया तो सफलता जरूर मिलती है। उस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब समय ने पलटी लगाई तो उसके साथ बहुत बुरा होने लगा। जो लोग उसे पसंद करते थे वो अब उससे काफी दूर रहने लगे। जो भी अच्छा करने की कोशिश करता तो बुरा ही होता था। पहले तो कुछ जमीन थी लेकिन अब वो भी नहीं रही। भीख मांगने की नौबत आ गई थी। कोई भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। उसने फिर भी सहन किया और हालातों से घबराया नहीं और उनका सामना किया। लोग तो उसके सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे। सब समझते थे कि इसका चेहरा देखने से पूरा दिन बेकार चला जाता है। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी और अपनी परिस्थितियों और हालातों से समझौता करना सीख लिया। हर समय मुस्कुराता रहता था। उसे एक दिन भीख में कुछ पैसे मिले जिनसे उसने शहर से कुछ दूध खरीदा और वह दूध गांव जाकर बेच दिया। उसे थोड़ा फायदा हुआ। उसने फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही किया और साथ ही गांव के मेन चौराहे पर खुद की चाय की दुकान लगाई, जिससे उसे अपने हालातों पर काबू होने लगा था। उसे कुछ मुनाफा होता, उससे वह अपने तरक्की में और बढ़ोतरी करता रहता था। उसने फिर अपनी दुकान को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया तथा उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना बिजनेस जारी रखा और काफी अच्छी लाइन बना ली। सेठ की तरह जिंदगी जीने लगा। जो लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, वो आज उसकी दहलीज पर आकर खड़ा होता तो सेठ को खुद के आत्मविश्वास और मेहनत पर गर्व होता था। हर कोई मशहूर होना चाहता है लेकिन काम कोई भी नहीं करना चाहता है। कौन कड़ी मेहनत करता है इसका पता तभी चलता है जब वह एक सफल इंसान बन जाता है। एक दूसरे का पैर खींचना पसंद करते हैं लेकिन किसी का सहारा नहीं बन सकते हैं। हालातों से समझौता कर लगातार कड़ी मेहनत करके हम वो हासिल कर सकते हैं जो शायद हमारे किस्मत ने भी नहीं सोचा होगा। उसने इन सभी कठिनाइयों में एक ही बात सीखी कि लोग इंसान से प्यार नहीं करता, उनके हालातों और हैसियत से प्यार करता है। जब इंसान के पास पैसे और हुनर होता है तो उसका कोई भी सम्मान कर देता है, लेकिन जब इंसान के हालात बिगड़ जाते हैं तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोग इंसान से नहीं उसके पैसों से प्यार करते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को अपने हालातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अपने सपनों को वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हो तो हमें केवल कड़ी मेहनत करना है।
और केवल अपना फोकस उसी पर होना चाहिए जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपके लिए यह सवाल है कि जब उस किसान के हालात बिगड़ गए थे तब उसने कौन सा बिजनेस शुरू किया। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप इस कहानी से सहमत हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। पोस्ट नेविगेशन। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।